दोस्तों, क्या आपने सोचा है कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे लाखों में किताबें हो, हंड्रेड्स ऑफ पब्लिशर हो और करोड़ों के आइडियाज एक ही छत के नीचे मिल जाए। वो जगह है वर्ल्ड बुक फेयर एक्सपो। यहाँ पे सिर्फ किताबें नहीं, यहाँ लगता है नॉलेज का मेला, इमेजिनेशन का फेस्टिवल और पढ़ने वालों के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ आपको मिलेगा बेस्ट सेलिंग नॉवेल्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम बुक्स, बच्चों के लिए कॉमिक्स और मांगा और रेयर टाइटल्स, एकेडमिक्स एंड इंटरनेशनल पब्लिशर्स और ऑथर से लाइव इंटरेक्शन जो अब तक कभी नहीं हुई है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, यहाँ सिर्फ पढ़ना नहीं है, यहाँ पे डिस्कवर करना है, एक्सप्लोर करना है और किताबों को ऐसे दामों में खरीदना है जो बाहर पॉसिबल नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कौन से स्टॉल पे सबसे ज्यादा भीड़ लगी है, कौन सा स्टॉल सबसे ज्यादा यूनिक और पावरफुल है, किड्स और स्टूडेंट्स के लिए क्या बेस्ट है और वर्ल्ड बुक फेयर एक्चुअली वर्थ इट है कि नहीं है। तो अगर आप रीडर हो, स्टूडेंट हो या पेरेंट हो या सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए यहाँ पे आए हो, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि जो आप देखने वाले हैं वो सिर्फ बुक्स नहीं है, वो एक एक्सपीरियंस है। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ल्ड बुक फेयर एक्सपो। हाँ, यहाँ पे मैं आपको इंटरनेशनल स्टॉल्स भी दिखाने वाला हूँ और साथ के साथ ऐसी किताबें जो राष्ट्रपति द्वारा इनॉग्रेट करी गई है। तो चलिए इस यूनिक एक्सपीरियंस को देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ कल्चरल इवेंट्स भी होने वाले जो कि बहुत मजेदार थे। जिससे 11 को रिकी केज आने वाले फ्यूजन और कंटेम्प्रेरी म्यूजिक का शो रहेगा। 12 तारीख को मंगेरिया फॉक आर्टिस्ट आएंगे जो कि राजस्थानी म्यूजिक का तड़का लगाएंगे। 13 को ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के साथ टॉक्स रहेंगी। 13 जन को आर्म फोर्सेस बैंड और मिलिट्री बैंड की परफॉर्मेंस रहेगी। 13 और 14 को 14 तारीख को एक और फेस्टिवल रहेगा जो है कार्निश आएंगे जो कि कंटेम्प्रेरी म्यूजिक के लिए है। 15 को रहस्य बैंड आएगा जो कि फ्यूजन और बैंड परफॉर्मेंस रहेगा। 16 को सितार सागर रहेगा जो कि क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट का शो होने वाला है और 18 जैन को पाराशर आने वाला है जो कि फॉक और फ्यूजन म्यूजिक का तड़का लगने वाला है। तो आप जरूर जाइएगा। आज हम आ गए हैं राज कॉमिक्स पे और ये सभी की फेवरेट रही हैं। नागराज हो गया, डोगा हो गया, सुपर कमांडो ध्रुव हो गए और ये सभी की चाइल्डहुड मेमोरीज हैं 80s 90s के अराउंड, 1980s 1990s। तो सबसे फेमस बुक रही है और आज हम इन्हीं से जानेंगे इनकी कहानी। आज हम इनसे भी मिलेंगे और बात भी करेंगे संजय गुप्ता जी से। हेलो सर, कुछ बताएं अपने बारे में, ब्रांड के बारे में। मैं संजय गुप्ता, राज कॉमिक्स के मैं को ओनर हूँ और पिछले 40 साल से हम लोग भारतवर्ष में सुपर हीरो जॉनर को कॉमिक्स बना रहे हैं और आज 1000 से अधिक कैरेक्टर्स जो है हम इस यूनिवर्स में जोड़ चुके हैं, राज कॉमिक्स यूनिवर्स में। और मैंने नागराज और डोगा भोकाल जैसे बहुत सारे जो इंडियन सुपर हीरोज़ हैं उनको क्रिएट किया है, लिखा है, आपको राइट किया है। अब तक 2500 से ज़्यादा कॉमिक्स जो है वो मैं बना चुका हूँ राज कॉमिक्स के अंदर और आने वाले समय में इसके ऊपर फिल्में और वेब सीरीज़ वगैरह सब बनने को तैयार हैं। ये यूनिवर्स जो है एक बार अगर आ जाता है ट्रांस मीडिया में तो तहलका मचा देगा। इसके ऊपर वेब सीरीज़ बन सकती हैं, गेम्स बन सकते हैं, मूवीज़ बन सकती हैं, चाहे वो लाइव एक्शन हो या फिर वो एनिमेशन हो। आपकी मोस्ट सेलिंग बुक कौन सी रही है? देखिए, हमारी मोस्ट सेलिंग बुक की बात करेंगे तो नागराज और बुगाकू विसर्ती की शादी, ये कॉमिक्स हैं जिन्होंने अपने समय में पूरे भारतवर्ष में तहलका मचाया था और ये लाखों कॉमिक्स छपा करती थी और इनके एक एक कॉमिक्स पे कई रीडर्स होते थे जो रेंटल में लिया करते थे। एक एक कॉमिक्स जो है वो 100 से 150 बच्चे पढ़ा करते थे और आज आप समझ सकते हैं कि अब तक हम 5 करोड़ से ज़्यादा कॉमिक्स छाप चुके हैं और कम से कम 20-25 करोड़ भारतवर्ष के जो पाठक हैं ये कॉमिक्स पढ़ चुके हैं और अभी भी ये सिलसिला लगातार जारी है। नई कॉमिक्स लगातार छप रहे हैं, यूनिवर्स और विशाल हो रहा है। और आपकी फेवरेट कौन सी है? मेरी फेवरेट कॉमिक्स किसी एक का नाम नहीं ले सकता। मेरे लिए सभी जो है किरदार जो है वो मेरे प्रिय हैं। और आपका फेवरेट? जैसे मेरा फेवरेट रहा था नागराज। सभी देखिए, सब अपने अपने जॉनर में। अगर नागराज को देखेंगे उसमें स्नेक पावर्स हैं और अगर आप ध्रुव को देखेंगे तो वो बिना पावर्स के अपनी बुद्धि से बुद्धि को इस्तेमाल करके करता है क्राइम फाइट। डोगा को देखेंगे तो वो अपने सिर्फ बाहुबल से करता है क्राइम फाइट। सब में अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, विविधताएं हैं और सभी के अपने अपना फैन बेस है। सबको अपना जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, प्रिय है। और आजकल तो जैसे कई नए कैरेक्टर्स आ गए हैं, लोग कॉमिक्स पढ़ना कम कर रखा है, जैसे पेपा पिग आ गया, डोरेमोन आ गए हैं, बट हमारे यहाँ पे इतना वो नहीं बन पाया। देखिए, ये समय की बात है, एक कालखंड की बात है, एक सर्कल है जिसके कारण हुआ। लेकिन अब फिर से जो 80s और 90s के रीडर्स हैं वापस आ रहे हैं और अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कॉमिक्स से और अपने देश के सुपर हीरो से। अच्छी बात है कि आप लोग सभी तरह का, चाहे वो कोरियन हो, जैपनीज हो, वेस्टर्न हो, कंटेंट को पढ़ें
लेकिन आपको अपना भारतवर्ष का जो कल्चर है अगर उसको जानना है, अपने सुपर हीरोज के साथ जुड़ना चाहिए और उसके लिए हम हमेशा अवेलेबल हैं। ये सभी कॉमिक्स ऑनलाइन स्टोर्स पे एज वेल एज ऑफलाइन स्टोर्स पे सब उपलब्ध हैं। आप अमेजन पे जा सकते हैं, आप फ्लिपकार्ट पे, फर्स्ट क्राई पे, इवन ब्लिंकिट पे भी राज कॉमिक्स उपलब्ध है। अभी कोई टाइप के लिए कुछ आया आपके पास कि हम वेब सीरीज या कार्टून है? देखिए वो 2026 में जल्दी ही इसकी ऑफिशियल घोषणा होगी, इससे पहले मैं कुछ नहीं कह सकता। ये तो अच्छी बात है सभी फैंस के लिए, कुछ होने वाला है, बड़ा होने वाला है। चलिए सर, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। इसे मिलते हैं और जानते हैं इनसे। हेलो। Hi, my name is Pallavi and I'll give you a tour of the stall. So the stall name is Global Writers. We have writers from all across the world. They are international writers who collaborated to bring their books in one place, and I'm going to show you some of them. So our best selling is Why I Do Not Die. So this is by Roxana Jaffa, and in this book she has incorporated her 8 near-death life experiences to teach us how actually we have to live. We should live our life. Okay, and then we have this, A Parallel World, which is a collection of poems. So it's kind of an inspiration from Kabir Das works, and it has poems from spiritual topics to it has a poem which is called Sari Pallu. So we only see the physical form of sari, but we don't know what deeper meanings are hidden in a sari. So there's a beautiful poem in this book. Now I'll pass on the mic to... What about this book? Yeah, I'll pass on the mic to my friend. So hi, this book is completely about the biggest lie that woman ever believes in their life. So they always feel trusted and then broken-hearted. So this is completely about the woman basement it comes with, and this is like a Meridians. It's completely the metal guy who wrote a book with all of his 35 years of experience about this lyrics and everything. And this is completely unforgettable love, which is written by me. 30 years of experience with the love and relationship. And these all different authors from Latvia, Switzerland. So different authors are here, and every book consists of so much of research and so much of depth in that. And where is the location? Like people have to find the store. So the location is completely on Amazon ebook store. So wherever the international bookstore book fair happens, so we will be there as a global authors. So there is not a particular store, but in India I'll be taking care of all the Indian authors. As you can see, Helen from Cyprus, and there are few authors which are not here right now. They'll be coming back soon. So these all are from different 10 people around the world. थैंक यू। ये जानते हैं एक और ब्रांड से की कहानी। हेलो। नमस्ते, मैं राजकमल प्रकाशन समूह से मनोज कुमार पांडे हूँ। मैं संपादकीय टीम से आता हूँ। आप यहाँ पर जैसे अगर ये आप पूछ रहे हैं कि हमारे पास में क्या है, क्या फेमस है? हमारे पास में सब कुछ फेमस है। आप जिस भी तरह की किताब आप चाहेंगे यहाँ पर हर पाठक के लिए कुछ न कुछ यहाँ पर मौजूद है। ये अगर इधर आप देखेंगे सामने हमारे बेस्ट सेलर्स लगे हुए हैं, लेकिन यही कि बेस्ट सेलर इस रूप में ये है कि हाँ ये किताबें तो दूसरी किताबों की तुलना में थोड़ी ज़्यादा बिकती हैं, लेकिन एक हमारी सारी किताबें बिकने वाली किताबें हैं, सब खूब पढ़ी जाती हैं। यहाँ पर आप जैसे कि मान लीजिए किसी को विभाजन के बारे में, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में, बल्कि जो है किसी भी भाषा के श्रेष्ठ उपन्यासों में से यशपाल का जूता तक लगा है यहाँ पर। युवाओं के लिए जैसे अगर कुछ पढ़ रहे हैं, नदी के दीप है, शेखर एक जीवनी है, कसक है, चित्रलेखा है, सूफी का संसार, मतलब बेहतरीन किताब है जो संसार में जितनी भी अब तक दर्शन के तरह तरह के रूप हैं उनको एक औपन्यासिक ढांचे में पिरोया गया है। इसमें जो है यहाँ पर राग दरबारी लगा हुआ है जो ऑल टाइम बेस्ट सेलर है, जो किसी भी मेले में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में होता है। और इससे किसी को नई किताबें पढ़नी है, जैसे ये अभी अशोक कुमार पांडे की 20वीं सदी का तानाशाह, कांता भारती की रेत की मछली, तो इस तरह से बहुत सारी किताबें हैं। क्रांतिकारी साहित्य अगर आपको पढ़ना है यहाँ पर जो भी हमारा रहा है, जैसे कि ये आपको देखिए, ये आत्मकथा, जीवनी, डायरी, संस्मरण के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। धर्म और संस्कृति के बारे में ये किताबें इधर लगी हुई हैं। तो जीवन लाइफ स्टोरीज के ऊपर जी, और एक बेहतरीन सेक्शन राजकमल उर्दू यहाँ पर है, जो है जो उर्दू की किताबें हम जो उर्दू भी बहुत फेमस है, आज भी बहुत प्रमोट किया जा रहा है। तो इसमें बहुत सारी किताबें यहाँ पर मौजूद हैं। उर्दू में कौन सी अच्छी चल रही है? सब इस तरीके से एक बता पाना जैसे बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि हमारी सारी किताबें जावेद अख्तर की लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। हाँ, जावेद अख्तर की खूब पढ़ी जाती है। सिपियाँ तो बिक रही है अभी जो है, बाकी मजरूर सुल्तानपुरी है यहाँ पर जो है, या ये हमारी देखिए सबसे ज़्यादा ऑल टाइम क्लासिक जो है कह सकते हैं सारे सुखन हमारे, गुले नगमा, दीवाने मीर, दीवाने गालिब, ये पूरा जो उर्दू के सबसे शानदार शायर रहे हैं जो है उनकी किताबें यहाँ पर मौजूद है। एक नई किताब आई है, ये उर्दू के बहुत बड़े शायर फैज अहमद है,
इनकी और इनकी पत्नी एलिस फैज थी, उनकी खतो किताबत है इसमें जो है उसके बारे में है। और क्या कुछ डिस्काउंट रहते हैं किताबों के ऊपर, जैसे यहाँ पे, और अगर शॉप से लें यहाँ पे कुछ स्पेशल डिस्काउंट है? तो स्पेशल डिस्काउंट के लिए अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि वहाँ पर अगर एक वो लगा हुआ है कि आप वो करेंगे जो है स्कैन करेंगे तो उसके लिए अलग से कुछ डिस्काउंट है जो है। बाकी उसमें समय समय पर जो अलग अलग चीजें जो स्कीम आती है जो है, या समय समय पर जो एक नई किताबों के हिसाब से नई किताबों के मंच बनते हैं कई बार, जैसे कि पुराने कथाकारों का एक बहुत श्रेष्ठ संचयन आया है। अभी हमारे यहाँ से 10 किताबें आई उस सीरीज में, धरोहर कहानियाँ। अच्छा। जिसमें कि ऐसे कथाकार जिन्होंने हिंदी कहानी को एक नई दिशा दी, लेकिन वो थोड़े से लोग उनको भूल बिसर रहे हैं, उनकी चुनिंदा सबसे शानदार कहानियों को प्रस्तुत किया गया है। इसी तरीके से हमारे यहाँ एक बहुत अद्भुत सीरीज है प्रतिनिधि कहानियाँ और प्रतिनिधि कविताओं की, जिसमें किसी भी लेखक की जो सर्वश्रेष्ठ कविताएं या कहानियां हैं उसमें प्रस्तुत की जाती हैं। ये अनुवाद का या वर्ड क्लासिक का, विश्व क्लासिक का एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो है, जो उस तरफ वहाँ पर कोने में लगा हुआ है, जो दुनिया के बहुत श्रेष्ठ लेखकों को, आप टॉलस्टॉय, मैक्सिम गोर्की, मिलान कुंदेरा, या फिर जो है तमाम जो लेखक हैं, चेखव हैं, सबको आप वहाँ पढ़ सकते हैं। लोकेशन कहाँ है इस कंपनी की वैसे? दरियागंज राजकोट प्रकाशन दरियागंज में हमारा जो है मुख्य ऑफिस है, लेकिन उसके अलावा इलाहाबाद, मुंबई, पटना में भी हमारे ऑफिस है। ओके सर, थैंक यू जी, शुक्रिया। इंडिया की एम्बेसी से बुक्स आई है और Please, stay with us. The store is yours now. Stay with us. what we have today. Hello, Hello. tell me something about you and this stall. Okay, I'm Tatiana from the Ukrainian Embassy. I'm the third secretary now here. We're today at the World Book Fair, and this is an Austro-Ukrainian stall. We have this book here. We consider it very important because it is about our history, which was misunderstood for a very long time. And I mean, it is also good because it is in English, so you can easily have the old photos, like with the history of our fight for the independence. So here are the personalities. Original which, photos, right? Huh? Original photos. Yeah, the photos are original. Yeah. And these personalities are not really well known, but they are like famous in Ukraine. Okay. And well, Any other book that you can tell? yeah, Like Okay. these books? see, yeah. Because it is all coming together. Kharkiv is currently in Mhm. news. Yes, Kharkiv region. Zaporizhia, right? yes. So the most these are about endangered, the most states. endangered regions now, Yeah. like Kharkiv, Zaporizhia, and okay, Kyiv, of course. This is a new trend, Food and food and history. history. Yeah, food bloggers are too many. Which is your favorite Okay. food? In India or in Ukraine? Both. Both. In Oh. India? In India, well, when a person is hungry, he likes everything. So, roti, Uh, roti paneer, roti paneer. yeah. Oh wow. And in Ukraine? Ukraine borscht, Which? borscht and vareniki. Okay. Non-veg dish or veg? Borscht can be very different, veg and non-veg. Or it can be mixed. Yeah. Have you tried butter chicken? Yeah. I have tried here everything. Okay. And it's about Ukrainian music, Mykola Lysenko, a very famous composer. Okay. Any discount right now that is over here? See, and we have two translations. Edition of Ukrainian classic, Lesya Ukrainka in Hindi. It was done by the teacher in the University of Taras Shevchenko in Kyiv, by Yuri Kotlinkin. He teaches Hindi. And this is the book of Taras Shevchenko, translated into Bengali by Dr. Mridula Ghosh. Okay. Yes, she is the teacher in one of the oldest and most famous Mohila Academy in Ukraine, and she has also got the Order of Merit from our President Volodymyr Zelensky at the Day of Independence. So Mridula Ghosh, she is really great. Let's get street. Whiskey.
नेशनल बैंक की तरफ चलते हैं जो फ्रांस से रिलेटेड है और बहुत अच्छा इन्होंने सुंदर पवेलियन बना रखा है। यू कैन सी डिजाइन बहुत अच्छा है, ऐसा यूनिक पवेलियन नहीं देखने को मिलता है। और जानते हैं इनसे फेमस बुक कौन सी है। Okay, hi, I'm Aliza and we are currently standing in the French Pavilion. This is the stall from the Embassy of France in India and I'll be talking about the most famous books we have today here. Yesterday we launched The Little Prince. Little Prince is a French novel. So we launched the Indian version of it, adapted by Indian authors from the original French adaptation. They made an Indian version of it, and there are two languages of it. We adapted it in English and Hindi. The English version was so popular, it was sold out, and we are only left with the Hindi version by Any now. other book that you can recommend? Yeah. And we also have very famous French novels here, which have been translated from French to English, so it is accessible to everybody. And currently, I can talk about this book, Sad Tiger. This is currently a very famous book in France. It's very trending and people are loving it here too. So we have translated this into English. This has been translated by local publishers and we are distributing it to the general audience here. And the price point or any discount that you have? 20% on all the books, including French and English. The books on the shelves are from the French embassy themselves. This specific stall, it's a translated books from the original French novels. Okay. So my name is Atharva Kadam. I work at the Institut Français, which has organized this pavilion. So this pavilion itself is actually a confluence of India and France. So if you could look at the exterior of, or even the structure of the entire pavilion, it reminds us a very abstract notion of the Notre Dame Cathedral in Paris. But it is composed of bamboo poles. Now bamboo historically is a very important material in bookmaking and in publishing, and it has also a very important place in Indian culture as well. So in French we have a notion called le fond and le forme. So while the form is of the Notre Dame Cathedral, the fond, that is the essence, is actually a spirit of India and France coming together. So that is what we are trying to represent in this pavilion. So while we are also selling French books in French, there are also translations.
looking at Sri Lankan history. These kind of books are, most of the people are looking this one, and they also some kind of the nature. This is Singaraja, this is a very biggest forest. Yeah, not just Sri Lanka. We have also is a international book fair. It's called Colombo International Book Fair. It is happening every year, September, middle of September. And also we have a Colombo International Children Book Fair. It is happening every year in the May. In Sri Lanka, they have an association. It's more than like 200 members. Sri Lanka is not a bigger scale in the publishing industry than India, but we have a good leadership and good habit of about the books. Yes, we are very happy to being part of the World And Book any Fair. discount right now? Discount being is the currency rates is there. Every time we divide this at 3, right? Then we do some discount, special discounts. Some of the books, yeah, we can. Anyone can get the Sri Lankan books. It doesn't matter it's a price, but this is a special is a Sri Lankan books. Anyone can come to visit our stall. So Sri Lanka Book Publishers Association. ओके सर, थैंक यू। Thank you. रिव्यू लेते हैं इनसे। हेलो, हेलो, हम कुछ बताएं अपना नाम और बुक। मेरा नाम अनुषा है और मैं बहुत सालों से बुक फेयर में आती हूँ। मुझे इंटरनेशनल जो भी पब्लिशर्स आते हैं उनकी बुक्स लेना बहुत पसंद है। तो अभी मैंने श्रीलंका के स्टॉल से ये लिया है, लैंडमार्क्स ऑफ सिन्हालीज लिटरेचर। सिन्हालीज जो वहाँ की लैंग्वेज है, उसके लिटरेचर के बारे में जो वहाँ के बहुत फेमस राइटर हैं उन्होंने लिखी है ये किताब, तो ये मैं ली है। और एक किताब मैंने ली है गांधी एंड श्रीलंका। So this is obviously Gandhi's relation with Sri Lanka. So both the books are very interesting. ओके, थैंक यू। Hello, good morning. Oh, sorry, good afternoon. This is Pablo. He's from Tour Espana, based in Mumbai. And this is Kaustubh Rajwade. I am from Pune. I am Delhi. And we are representing Spain, which is the focus country in Delhi Book Fair 2026. What is the speciality today? We have the stall divided in 3 sections. Tour Espana. This is the literary exhibition with all the books. And in the corner we have the stall for Instituto Cervantes, the cultural wing and the educational wing of the Embassy of Spain. Speciality of these courses? We offer online and offline courses to all ages. Course? Yes, I'll give you a brochure here. Here we have the courses on the weekdays, others on the weekends. Weekday के courses है, weekend के courses है, और बच्चों के लिए भी courses है. And the tourism part? Yeah, so we have a few brochures and we have an interactive tablet so people can get some information on how to visit Spain, what to visit, cultural experience they can have there, and we can guide them as well on prepare, organize a trip or anything. Yeah. How many days tourism? Oh, I mean, you could go for months and still have many things to visit, but I mean, a good amount of time would be maybe like 10 days, something like that for an Indian visitor, maybe 2 weeks. If someone is to learn Spanish, how many days or months is required to learn Spanish? Honestly speaking, depends upon each person's capacity, linguistic intelligence, and हर एक की level अलग-अलग होती है. मैंने खुद पढ़ाई शुरू की थी 2013 में और मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ भाषा. अगर आपके कुछ स्टूडेंट्स आप बता सकें. अच्छा, अश्विनी यहाँ पे मेरा एक स्टूडेंट है. Hi, my name is Ashwani and I'm the ex-student of Instituto Cervantes. So I've started learning Spanish in the year of 2022 and now my Spanish level is B2 and I really got the real ambience of learning Spanish because there were a lot of foreigner teachers who were very kind towards students and they were very hardworking. मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ. आई एम स्टडिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ जर्मनिक एंड रोमांस स्टडीज. मैंने 2023 में अपना कोर्स स्टार्ट किया था एंड नाउ आई एम अबाउट टू एंड इट इन 2026. मोस्ट प्रोबेबली जून तक ये कोर्स फिनिश हो जाएगा एंड आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन द लैंग्वेज ऑफ स्पेनिश. मैंने ड्यू से पढ़ा है बट आई हैव interacted with a lot of people here in Instituto Cervantes and right now I am here at the World Book Fair. I am volunteering here as the part of Instituto Cervantes. Thank you. जानते हैं एक और नई बुक स्टॉल पे कि यहाँ पे क्या फेमस है. हेलो, नमस्ते, बहुत बहुत प्रणाम आपको. ये अखिल विश्व गायत्री परिवार का स्टॉल है न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में. यहाँ पे 3000 से अधिक पुस्तकें
जो है प्रदर्शित हैं। ये सारी पुस्तकों की खास बात यह है कि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी इनको ऑथर हैं। ये जो पुस्तकें हैं ये करीब 62 सब कैटेगरीज में हैं, जिसमें आप देखेंगे कि हेल्थ के लिए पुस्तकें हैं, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, व्यक्ति निर्माण, यंगस्टर्स के लिए, और इसके अलावा स्पिरिचुअलिटी, साइंटिफिक पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, नेशन बिल्डिंग और यूथ, किड्स, हर टॉपिक के ऊपर यहाँ पे आपको पुस्तकें मिलेंगी। एक खास बात इस पुस्तक प्रदर्शनी की ये भी है कि यहाँ पे आपको 16 डिफरेंट लैंग्वेजेस में पुस्तकें मिलेंगी। पंडित जी ने सारी पुस्तकें हिंदी में लिखी थी, उनके इंग्लिश अनुवाद तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगाली, पंजाबी, इवन फॉरेन लैंग्वेजेस लाइक पोर्चुगीज, फ्रेंच एंड चाइनीज, इसमें भी आपको यहाँ पे अनुवाद मिलेंगे। अभी कौन सी फेमस बुक है इनकी जो सबसे ज्यादा लोग पढ़ते हैं? सबसे ज्यादा जो फेमस अगर मैं बोल सकता हूँ बुक, वो है गायत्री महाविज्ञान, जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। आप समझिए कि पूरे परिवार का नाम ही गायत्री परिवार है, तो गायत्री जो है सद्बुद्धि की माता मानी जाती है, सद्बुद्धि का मंत्र माना जाता है। तो सभी पुस्तकें यहाँ पे आपको सद्बुद्धि से रिलेटेड, जिससे व्यक्ति का निर्माण हो, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती में स्वर्ग का अवतरण हो, तो उसके रिगार्डिंग लोगों को अच्छे पॉजिटिव वे में लेके जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और गायत्री परिवार में भाई साहब करीब 18 करोड़ लोग जुड़े हैं, और यहाँ पे जितने भी लोग आप देख रहे हैं सारे वॉलंटियर्स हैं। 100 से अधिक वॉलंटियर्स हैं जो अपना श्रमदान समाधान कर रहे हैं। और तो लोगों को कुछ डिस्काउंट मिलता है यहाँ पे? जो यहाँ पे सभी पुस्तकों पे जो है, अगर 200 से ज्यादा के रुपए की पुस्तकें लेता है कोई भी, तो 20% का डिस्काउंट है। और कुछ चुनिंदा पुस्तकें जिसके लिए लोगों ने कंट्रीब्यूट करके धनराशि जमा की है, उन पे करीब 50% ऑफ भी है। ये जो पुस्तकें आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इन सब पुस्तकों पे 50% ऑफ है। ओके सर, थैंक यू सो मच। एंड लोकेशन कहाँ पे वैसे इनकी? लोकेशन है हम लोग की हॉल 2 और 3 में, स्टॉल N01, N फॉर नागपुर। बाहर लोकेशन कहाँ पे है जो इनका मेन ऑफिस होगा? हम लोग का मेन ऑफिस शांतिकुंज हरिद्वार में है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इसके अलावा मथुरा तपोभूमि में भी है, और इसके अलावा 6500 सेंटर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिल्ली में नोएडा चेतना केंद्र है, नोएडा में, एंड एक 2-3-4 शक्तिपीठ हैं, झटीकरा में, गुड़गांव में, रोहिणी में, हिंडन में इत्यादि। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो चलिए एक और ब्रांड से मिलते हैं, पेंगुइन स्वदेश, और जानते हैं इनसे। हेलो सर, कुछ बताइए अपना नाम, ब्रांड के बारे में। मैं संजीव हूँ, पेंगुइन स्वदेश के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पर आने के लिए। दरअसल मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप देखें कि पेंगुइन स्वदेश इस साल नया क्या लाया है, तो आप देख पा रहे हैं कि बुकर पुरस्कार से सम्मानित 2 बड़ी कहानियां, हृदयदीप जो इंडिया की बानू मुश्ताक है, उनको बुकर मिला था, उनकी कहानी ऑर्बिटल जो समंता हरवी की किताब है वो। इसके बाद हमने नालंदा की हिस्ट्री से जोड़ा है मेरे भगत सिंह, पंकज चतुर्वेदी की किताब है, जो भगत सिंह के उन अनूठे आयामों को टच करती है जो नहीं है। पहली बार हमने एक बड़ी प्रतियोगिता की थी जिसमें पूरे देश से 25 यूथ राइटर्स आए थे जिन्होंने किताब लिखी है। फ्योदोर की किताब है उजली रातें, तो आपको इंटरनेशनल कनेक्शन मिलेगा। फ्रीडा मैकफर्डन की 3 किताबें हैं जो तीनों शानदार उपन्यास हैं, जो तीनों इसमें आपको मिलेंगे। झूठ मत बोलो, बॉयफ्रेंड और हादसा। एक नया क्राइम फिक्शन इस साल आया है, मेले में रिलीज हो रहा है, उसने बुलाया था, पीयूष पांडे की किताब है। अच्छा, जो सिंगर है पीयूष पांडे? नहीं, सिंगर नहीं, पीयूष पांडे फिल्म इंडस्ट्री में रहे हैं। अच्छा। एक किताब है बच्चों की डॉक्टर, इस देश की बहुत चर्चित बच्चों की डॉक्टर हैं डॉक्टर माधवी भारद्वाज, उन्होंने लिखी है, जो इंस्टाग्राम पे उनके मिलियंस फॉलोअर्स हैं, तो उन्होंने एक किताब लिखी है, वो यहाँ अवेलेबल है। आपकी कौन सी फेवरेट किताब है? नहीं, देखिए, एक ऑथर के लिए, एक संपादक के लिए सारी किताबें फेवरेट होती हैं। एक इतिहास की थाली नई किताब आई है, इसको कोई देख सकता है। अच्छा, इसमें क्या फेमस है? इतिहास की थाली में खास बात ये कि किसको एक फूड हिस्ट्री तमाम लोग पढ़ते थे, तो इसमें दिखाया कि किस तरह से भारत में और पूरी दुनिया में इतिहास थाली के साथ, फूड के साथ एक हिस्ट्री क्रिएट हुई है। अच्छा। सामान्यतः फूड को लोग हिस्ट्री से नहीं जोड़ते, लोगों को लगता है यार आलू ऐसे ही आ गया, लेकिन छोटी छोटी चीजें हैं। और तो ये बहुत जबरदस्त किताब है, अगर आप पढ़ेंगे। राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा है, डायरी ऑफ विम्पी की पढ़ के तमाम बच्चे बड़े होते हैं। कौन से सेगमेंट आपने यहाँ कवर करे हैं? हम हिस्ट्री पे बहुत बढ़िया कलेक्शन है हमारा नॉन फिक्शन का कलेक्शन बहुत शानदार है। अच्छा। और हमारे पास स्टोरी लिटरेचर का कलेक्शन है। फिक्शंस में हमारे पास जैसे पूरा अमृता प्रीतम शानदार किताबें मिलेंगी, मुंशी प्रेमचंद पे बहुत सारी किताबें हैं। तो इस तरह से हमने कोशिश की है कि हर वो एरा कवर करें जो हिंदी की नई पीढ़ी के लिए और पुराने लोगों के लिए, दोनों के बीच एक ब्रिज का काम कर सकें। एंड सर, कोई डिस्काउंट भी रहते हैं आप? हाँ, हम 20% डिस्काउंट दे रहे हैं बुक फेयर के लिए, और हर किताब पे 20% डिस्काउंट। और शो हो गया। एंड लोकेशन कहाँ पे सर कंपनी? ये आप आइए पुस्तक मेले में, हॉल 2 में N23। और वैसी कंपनी की लोकेशन कहाँ पे है? हम गुड़गांव बेस्ड कंपनी है, लेकिन हम पूरे देश में एक्टिव हैं। पूरे देश में कहीं भी आपको पेंगुइन स्वदेश की किताबें मिल जाएंगी, ऑनलाइन मिल जाएंगी, बुक स्टॉल्स पे मिल जाएंगी। और बाकी इंटरनेशनल कंपनी है, सब लोग जानते हैं पेंगुइन एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है। ओके सर, बहुत धन्यवाद। ये एक और ब्रांड से मिलते हैं, गीता प्रेस से, गोरखपुर से हैं। हेलो, नमस्कार सर, कुछ बताइए अपने बारे में, ब्रांड के बारे में। मैं रवि प्रकाश करकिया, गीता प्रेस गोरखपुर दिल्ली का काम देखता हूँ, और अपनी गीता प्रेस सनातन धर्म के पुस्तक छापने वाला विश्व में एकमात्र ऐसा प्रतिष्ठान है कि केवल धार्मिक पुस्तक छापते हैं। इसको 100 वर्ष हो गए, इसका शताब्दी वर्ष पिछले वर्ष हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में हुआ गोरखपुर में।
गीता प्रेस की प्रत्येक पुस्तक की बहुत अच्छी बिकती है, लेकिन पिछले दिनों देखा कि एक तो रामायण बहुत बिकती है। गीता तो बिकती है, बच्चों की कहानियों की पुस्तकें आज स्कूल के विद्यार्थी और बालक बालिकाएं बहुत लेके जा रहे हैं, और कॉलेज विद्यार्थी भी बहुत पुस्तकें हमारी लेके जा रहे हैं। इसमें रामायण तो रामचरितमानस है, वाल्मीकि रामायण है, और श्रीमद् भागवत गीता है, भगवत पुराण, ये सब पुस्तकें हैं हमारी। श्री रामचरितमानस है, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। तो इनमें कोई डिफरेंस है रामचरितमानस और प्रेस कोई भी त्रुटि वाली पुस्तक नहीं छापती? नहीं, मतलब कहानियों में कुछ अंतर है कि कोई अंतर नहीं, लिखे बताने का अलग होगा? बताने का भी नहीं। रामचरितमानस एक ही है, इसमें जो व्याख्यान सबने अपने शब्दों में किया वो अलग है। वो अपने शब्दों में ही, शब्दों में व्याख्यान जो किया वो फर्क आता है, वो फर्क आता है। अच्छा, कि सरल भाषा में कैसे किया जाए। तो इसमें वॉल्यूम वो बहुत सस्ती पुस्तकें होती है गीता प्रेस की। अच्छा, वॉल्यूम बुक्स का सबसे ज्यादा गीता प्रेस का होता है, तो अमाउंट बहुत कम होता है। और यहाँ पे और वैसे क्या डिस्काउंट रहेगा लोग अगर नहीं? कोई डिस्काउंट नहीं होता गीता प्रेस के अंदर, ऑलरेडी इतनी सस्ती होती है, इसमें डिस्काउंट रेट पे ही चलता है। और रामचरितमानस जो है ये कितने की आती है? इसमें 300 रुपए की भी है, 400 की भी है, 500 की भी है, और ये 1600 रुपए की है। इसको राष्ट्रपति जी द्वारा इसका जो है ना विमोचन किया गया था। अच्छा, शताब्दी वर्ष के प्रारंभ में। ओके, राम गोविंद जी थे अपने राष्ट्रपति जी, उनके द्वारा इसका विमोचन किया था। ये अपना वो बेस्ट सेलर हो गया है। ये राष्ट्रपति ने किया तो एक वो रहता नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने भी सोचा था, मैं वहीं था कार्यक्रम में, मैंने कहा ये 1600 की कहाँ बिकेगी, ये इतने बिकने लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसका पेपर और किताब, इसका वेट देखें आप। हाँ, वो दिख रहा है बहुत भारी लग रहा है। भारी है, लेकिन कल भी इसकी कम से कम 15-20 पुस्तकें लेके गए। और कोई नया सेक्शन जो अभी शुरू किया है यहाँ पे? ये गीता प्रेस की तो कोई नई लॉन्च हुई है किताब? कोई नहीं, ये अयोध्या दर्शन है, काशी दर्शन है, ये पुस्तकें पिछले वर्ष आई थी। अच्छा, यही मतलब अभी लेटेस्ट है। तो चलिए एक और ब्रांड से मिलते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू से, और जानते हैं यहाँ पे क्या अच्छा है। हेलो, अपना नाम बताएं और बुक्स के बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ है, और हम जो है ये यहाँ पर नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक ऑटोनॉमस बॉडी है ये यहाँ पर। और बेसिकली हमारा मैंडेट जो है वो उर्दू के प्रमोशन के लिए काम करना है। गवर्नमेंट की तरफ से जो लैंग्वेज की गवर्नमेंट की स्कीमें चल रही हैं उनमें से उर्दू के प्रमोशन के लिए डिपार्टमेंट हमारा काम करता है। तो हमारे लिटरेचर की बुक्स जो है वो आपको बेसिकली मिलेंगी। जैसे ये आप देखेंगे इसके अंदर ये सारी की जो है मोनोग्राफ्स हैं, बड़े बड़े ऑथर्स राइटर्स के। उसके अलावा चिल्ड्रन लिटरेचर भी है हमारे यहाँ पर, सामने वो सारा चिल्ड्रन लिटरेचर है, दिखाऊं आपको। ये किस लिए चिल्ड्रन लिटरेचर? चिल्ड्रन लिटरेचर है, लिटरेचर के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि लिटरेचर पे काम करता है, तो ये चिल्ड्रन लिटरेचर के अंदर है कि बच्चों के अंदर अवेयरनेस एजुकेशन से, अच्छा, बचपन से ये जो सीख सके। और जो बच्चे होते हैं अगर वो स्टोरी बुक्स पढ़ेंगे किसी भी लैंग्वेज के अंदर, स्टोरीज जो है वो बच्चों को हमेशा से अच्छी लगती हैं, तो इसी तरह से उर्दू के अंदर है यहाँ पर। और बड़ों के लिए कौन सी है? बड़ों के लिए बाकी चिल्ड्रन लिटरेचर के अलावा सारा बड़ा है। जैसे आप ये देखेंगे हमारा मेडिकल लिटरेचर है। अच्छा, ये मेडिकल के लिए सारी किताबें आ चुकी हैं। बहुत सारी किताबें हमारी ऐसी हैं जो BUMS के कोर्स के अंदर भी लगी हुई हैं। और इधर, और इसके अलावा ये हमारा देखेंगे हिस्ट्री का डिपार्टमेंट है हमारा, जो हिस्ट्री के चैनल्स हैं हमारे। ये हमारा अगर आप देखेंगे तो ये सोशल मीडिया, ये मीडिया से रिलेटेड बुक्स है हमारी। राइट साइड पर अगर आप देखेंगे जैसे इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के दौर में उर्दू रेडियो टेलीविजन। तो गवर्नमेंट काफी अच्छे स्केल पे प्रमोट कर रही है। गवर्नमेंट बिल्कुल बहुत अच्छे स्केल के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो उर्दू के प्रमोशन के लिए काम कर रही है। और इस साइड क्या है? इसके अलावा ये यहाँ पर ये बच्चे जगह है, ये बड़े बड़े ऑथर्स और राइटर्स हैं। ये उनके नावल कुलियात बलवंत सिंह बहुत बड़े राइटर गुजरे हैं, उनके नावल और अफसाने हैं। ये साइंस से रिलेटेड है। या और अगर आप देखेंगे इसके अंदर ये मोदी जी के हमारी जो खुतबातें। अच्छा, मोदी जी की भी किताब आ रही है। मोदी जी की किताब जो लाल किले से ऊपर है। अब्दुल कलाम जी भी है यहाँ पे, तो ये उनके हैं, APJ कलाम साहब के बारे में है, ये हाल ही के बारे में है। तो सारे लिटरेचर्स के ऊपर बेसिकली अगर देखेंगे तो लोग यहाँ पे खरीद सकते हैं डायरेक्टली? बिल्कुल खरीद सकते हैं। यहाँ से हमारे गवर्नमेंट, हमारा जो है सेल सेक्शन जो है वो RK-पुरम के अंदर है हमारा। और कोई डिस्काउंट मिल रहा है आज? या डिस्काउंट तो हमारे यहाँ पे रहता है क्योंकि गवर्नमेंट का है, इसने जो है वो सब्सिडी स्पेशल अलग डिस्काउंट है? स्पेशल डिस्काउंट नहीं, हमारा एक सेम ही रहेगा यानी गवर्नमेंट की हमारी पॉलिसी है और उस पर ही वो रहता है डिस्काउंट। 45% भी है, 20% भी है डिस्काउंट उस पर। तो वो डिपेंड करेगा आप कौन सी किताब खरीदें। किताब जो लेते हैं वो स्कीम है, पॉलिसी है हमारी, उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। कौन सी बुक आपको या कौन सा स्टॉल आपको अच्छा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं लाने वाला हूँ पार्ट 2, जहाँ पे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है। Tune in to our latest episode for full expo coverage.